हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार। आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पर। बच्चों, आज हम क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को। देखो बच्चों, पूरा फर्स्ट बुक का फर्स्ट पार्ट से पूरा वीडियो प्लेलिस्ट बना करके हमारे चैनल अपने उड़ान पर अपलोड है। वहां से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हेडिंग हमारे पास रहेगा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या है बच्चों? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थिर, तो दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? थोड़ा नीचे लिख दें, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा हेडिंग क्या है बच्चों? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, हेडिंग लगा दीजिए आप लोग। देखो, तो इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, तो उसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि पूरा ये चीज आपको काम पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। देखो जो क्या होता है, आपको 11th में पढ़ाया जाता है जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है डेल्टा यू। क्या होता है? डेल्टा यू बराबर आपका क्या होता है? संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, यानी कि हम देखें डब्लू क्या होता है यहाँ पर, चिन्ह क्या होता है? माइनस डब्लू संरक्षी। क्या होता है? डब्लू संरक्षी। ठीक है, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है बच्चों, क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर क्या होता है? माइनस का संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य के। ठीक है, और बच्चों आपको पता है कि जो माइनस का डब्लू यहाँ पर क्या है? माइनस डब्लू संरक्षी, हम लोग इसको बराबर कर सकते हैं बच्चों, बराबर डब्लू बाह्य बल की। किसके बच्चों? बाह्य बल के। बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य के। ठीक है, तो जो माइनस का संरक्षी होता है बच्चों, बराबर किसको होता है? बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। देखो, इस बात को ध्यान देना बच्चों, जी जो ये सिस्टम आपका होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन कितना हो? जीरो, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन कितना हो? जीरो। ठीक है, अर्थात देखो, यदि आप सोच रहे हो कोई वस्तु है, क्या है? वस्तु है, मैंने उस पर कार्य किया, मैंने क्या किया? उस पर कार्य किया, तो टोटल कार्य क्या किया? उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किया। ठीक है, तो इस रूप में आपको इस बात को ध्यान देना होगा, जो आपने कार्य किया, कार्य करते समय वस्तु को मान लीजिए आपने ढकेला, उसकी स्थिति में परिवर्तन किया। स्थिति परिवर्तन इतना स्लोली स्लोली करोगे कि काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन लगभग जीरो, लगभग क्या हो? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन लगभग जीरो होगा, तो वहां से केवल आपका जो कार्य रहेगा टोटल क्या करेगा? उसमें परिवर्तन करेगा उसके स्थितिज ऊर्जा के। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है बच्चों कि इस समय काइनेटिक एनर्जी कितना हो? जीरो हो। ये सब बच्चों क्लास 11th का बात है। क्या बच्चों? क्लास 11th का बात है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। जो क्या बच्चों का है यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन माइनस का संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, या हम बोल सकते हैं माइनस का संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है डब्ल्यू बाह्य के। ठीक है, यानी बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। किंतु क्या हो, इस समय काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन शून्य हो, यानी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो देखते हैं, अब हम लोग समझते हैं बच्चों स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। पहले इसको समझते हैं, ये क्या होता है। देखो, वैसे बच्चों हम बात करें एकल आवेश के लिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं है। समझो मेरी बात को, किसी एकल आवेश के लिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? परिभाषित नहीं है। एक परिभाषित बच्चों आवेश द्वारा बनाया या निकाय, यानी किसी निकाय के लिए, किसी निकाय के लिए। चलो समझते हैं बच्चों। देखो, मान लीजिए यहाँ पर क्या है? हमारे पास एक अनंत है, यहाँ पर क्या अनंत है? Q1 है और क्या है? Q2 है। क्या बच्चों? Q1 और Q2 दोनों आवेश कहां पर है? अनंत पे है। कहां पर बच्चों? अनंत पे। देखो, जब दोनों आवेश अनंत पे है बच्चों, मान लो मैं क्या करता हूं कि यहां से Q1 आवेश को उठा के लाया बिंदु ए पर। क्या किया? Q1 आवेश को उठा कर लाया बच्चों बिंदु ए पर। ठीक है, अच्छा, क्या यहाँ पर देखो, जब Q1 आवेश को यहाँ पर लेकर के आएंगे बिंदु ए पर, क्या कोई कार्य करना पड़ेगा? कार्य क्या करना पड़ेगा? नहीं सर, कार्य जीरो होगा। कार्य क्या होगा बच्चों? जीरो। यहाँ पर कार्य क्या होगा? जीरो। W1 कितना होगा? शून्य। अच्छा, क्यों शून्य होगा? W1
कितना होगा बच्चों, 0 होगा। ऐसा क्यों, ध्यान देना, इसलिए 0 होगा बच्चों, जब आप Q1 आवेश को लेकर के आए हो, Q1 आवेश को लेकर के आए हो, तो यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र था, किसके विरुद्ध कार्य करोगे, किसी के विरुद्ध नहीं कार्य करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कार्य शून्य होगा, यानी Q1 आवेश को बिंदु ए तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, किसी के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, W1 कितना हो गया, 0, W1 कितना हो गया, 0। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाह्य बल का, किसका, बाह्य बल के बारे में, ठीक है। अच्छा देखो, जब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, Q2 आवेश को लेकर के आएंगे, क्या करेंगे, जब यहाँ पर Q2 आवेश को लाएंगे, तो अब देखो क्या होगा, Q2 आवेश को लाने पर ध्यान देना, जब आप Q2 आवेश को लेकर के आओगे, यहाँ पर मान लीजिए बिंदु क्या है, B, बिंदु क्या है, B है, तो बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, अब आपको कार्य करना पड़ेगा। सर क्या होगी, क्यों कार्य करना पड़ेगा, समझो, जब आप पहले Q1 आवेश को ला दिए हो, तब इस आवेश के कारण इस B बिंदु पर विभव होगा, इस B बिंदु पे क्या होगा बच्चों, विभव होगा। तो आपको पता है जब विभव होगा, तो यानी कि जब इसको लाओगे, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, तो इसके विद्युत क्षेत्र में लेकर के आओगे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, Q2 आवेश पर बाह्य कार्य करना पड़ेगा लाने में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम देखो, अनंत पे जो बच्चों होता है आपका, अनंत पे स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, शून्य होता है, कितना होता है बच्चों, शून्य होता है। अनंत पे स्थितिज ऊर्जा शून्य माना गया है, शून्य होता है, ठीक है। देखो अच्छा, तो हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहले क्या है, Q1 आवेश को, Q1 आवेश 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 को, Q1 आवेश को ए तक लाने, ए तक लाने में किया गया कार्य, कार्य W1 कितना है बच्चों, 0, W1 कितना है बच्चों, 0 है, ठीक है। अच्छा देखते हैं हम लोग बी बिंदु पर, कहाँ देखते हैं, चलो शुरू करते हैं बी पर। तो अच्छा देखो, यहाँ पर जो Q1 आवेश के कारण बी बिंदु पर विभव, मान लो डिस्टेंस कितना है, R डिस्टेंस है, दूरी कितना बच्चों, बी बिंदु से दूरी R है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, Q1 क्या है, Q1 आवेश के कारण, आवेश के कारण B पर विभव, B पर क्या बच्चों, विभव, ठीक है, B पर, चलो ठीक है, विभवांतर, सॉरी, B पर विभव, तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, विभव बराबर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, V बराबर कितना बच्चों, V बराबर KQ1 डिवाइड बाई R, KQ1 डिवाइड बाई R, KQ1 डिवाइड बाई R, ठीक है। ये क्या होगा बच्चों, विभव हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, विभव हुआ है, ठीक है। इतना बताया समझ आपको। तो अच्छा देखो, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं, ये जो आवेश Q2 को लाए अनंत से B पर, आवेश Q2 को लाए हैं अनंत से B पर, तब इसमें यदि मैं विभवांतर को लिखना चाहूं, विभवांतर डेल्टा V बराबर क्या होता है, W बाय क्या होता है, W बाय डिवाइड बाय क्या होता है, W बाय डिवाइड बाई Q, Q क्या होता है, जिस आवेश को आप लेकर के आ रहे हो, जिस आवेश को आप लेकर के आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आवेश क्या हो गया हमारे पास, मैं किसको ला रहा हूँ, Q2 को, किसको ला रहा हूँ बच्चों, Q2 को ला रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, विभवांतर क्या होता है, विभवांतर के लिए आपको पता है कि देखो, जिस बिंदु पे ला रहे हो माइनस जहां से ला रहे हो, अच्छा हम लोग कहां पर ला रहे हैं, VV, ए क्या है, B पर विभव है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, VV माइनस का क्या हो गया, V अनंत, अनंत से ला रहे हो ना, बराबर क्या होगा बच्चों, W बाय क्या हो गया, W बाय डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों, Q2। अच्छा अनंत पे विभव कितना होता है बच्चों, 0, ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहां से देखो V और V का मान कितना है, V का मान कितना है, यानी B पर विभव, यहां से क्या बच्चों, KQ1 डिवाइड बाय कितना R, फिर क्या है W y, क्या बच्चों W y, ठीक है, डिवाइड बाय
Q0 नहीं, अपन क्या लिखते हैं Q2, क्योंकि आवेश क्या है Q2 है ना, तो यहाँ से क्या हो गया Q2। तो यहाँ से बच्चों क्या हो गया डब्ल्यू वाई बराबर क्या हो गया डब्ल्यू वाई बराबर यहाँ से क्या हो गया के Q1 Q2 डिवाइड बाई कितना आ गया R। एक क्या आ गया बच्चों कार, क्या आ गया कार आ गया, ठीक है। अच्छा, तो मैंने भी आपको बताया कि डब्ल्यू वाई जो होता है क्या होता है डब्ल्यू वाई बराबर क्या होता है डेल्टा यू के, किसके बच्चों डेल्टा यू। अच्छा, डेल्टा यू को हम लोग कह सकते हैं अंतिम स्थिति ऊर्जा माइनस के क्या बच्चों प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा, माइनस के प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा यानी कि यू इनिशियल। देखो प्रारंभ में हमारा आवेश कहां पर था, दोनों आवेश कहां पर थे अनंत पे, कहां पर थे अनंत पे, और अनंत पे यानी यू आई कहां पर है अनंत पे है। तो यहाँ पर जो प्रारंभ में कितना है जीरो है, प्रारंभ में कितना बच्चों जीरो है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों जीरो हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया यू एफ, क्या आ गया यू एफ बराबर यहाँ पर डब्ल्यू बाय, ये क्या है डब्ल्यू बाय एक्सटर्नल, ठीक है डब्ल्यू बाय। तो देखो जो डब्ल्यू बाय निकल के आया है कितना बच्चों के क्यू, कितना है के Q1 Q2 डिवाइड बाई कितना है आर। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास स्थितिज ऊर्जा क्या आ गया के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर। ये क्या बच्चों स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला, क्या गया स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आ गया किसी दो निकाय के कारण, किसी दो आवेश के कारण, ठीक है दो आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा। अच्छा देखो, तो इसके लिए कोई परिभाषा बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं बच्चों, ठीक ध्यान दो कैसे बता सकते हो। कोई पूछे कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता क्या है, ठीक है, तो क्या कहोगे, ऐसे कहोगे बच्चों देखो अनंत पे स्थित दो आवेश को, अनंत पे स्थित दो आवेश को, ठीक है अनंत पे स्थित दो आवेश को समीप ला करके निकाय की रचना करने में, निकाय की रचना करने में जो किया गया कार्य होता है, क्या होता है किया गया कार्य होता है, वो क्या कहलाता है स्थितिज ऊर्जा, क्या कहलाता है स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर देखा क्या बच्चों दो आवेशों के कारण हमने स्थितिज ऊर्जा क्या देखा, दो आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा। अच्छा मान लो यहाँ पर हमारे पास तीन आवेश, क्या बच्चों तीन आवेश, तब क्या होगा सब देखते हैं। तो देखो बच्चों यहां से मान लीजिए यहाँ पर क्या है इस प्रकार से हमारे पास है, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर क्या है Q2 है, और यहाँ पर क्या बच्चों Q3 है। सबके बीच की दूरी कितना R, सबके बीच की दूरी कितना बच्चों R R R। अच्छा देखो यहाँ पर यदि यहाँ से अब हम देखें बच्चों तो जब दो आवेश था Q1 Q2, क्या था Q1 Q2, तो उसके लिए कितना होगा के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो यहाँ पर यदि मैं स्थितिज ऊर्जा को लिखना चाहूँ U बराबर, तो ध्यान देना बच्चों U बराबर, तो यहाँ पर माना मैंने कोई एक निकाय हो गया, ठीक है एक क्या हो गया एक निकाय कौन Q1 Q2, क्या हो गया Q1 Q2। तो यहाँ से बच्चों इसका स्थितिज ऊर्जा लिखना चाहे तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर। अच्छा इसी प्रकार देखो बच्चों इसको लिख सकते हैं, इसी प्रकार इसका लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है Q2 Q3, तो यहाँ से कितना हो गया प्लस के Q2 फिर क्या हो गया Q3 डिवाइड बाई आर। अच्छा इसी प्रकार बच्चों देखो इस दो का लिख सकते हैं कि नहीं, हम लोग लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से कितना हो गया के यहाँ पर आवेश क्या है Q1 है और क्या बच्चों Q3 डिवाइड बाई कितना हो गया R हो गया, ठीक है। तो यहाँ से U बराबर, तो कॉमन आपको दिख रहा है कि नहीं, चाहे इसी को कह रहे हो, ठीक है कॉमन ले लोगे, अब बड़े बच्चे हो गए हो। तो ये क्या आ गया बच्चों जब तीन आवेश हो तो उसके कारण स्थितिज ऊर्जा, तो क्या आ गया उसके कारण स्थितिज ऊर्जा। चलो तो डायरेक्ट आप ट्रिक था, इससे डायरेक्टली आप बता दिया, इससे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा हम लोग करके भी देखते हैं तीन आवेश के, चेक करते हैं कि तीन आवेश के कारण ये फार्मूला देखो भी, देखो अंतिम में भी यही आएगा, ठीक है इस बात को ध्यान देना, ठीक है बच्चों। इस पर हमारे पास क्या है बच्चों आवेश, तीन आवेश अनंत पे है, क्या है तीन आवेश अनंत पे, देखते हैं तब क्या कहानी कैसे बनेगा। देखो ध्यान दो यहाँ पर मान लो क्या है Q1 आवेश है, Q2 आवेश है और क्या है Q3 आवेश है।
Q1 आवेश है, Q2 आवेश है और का है Q3 आवेश है। तो देखो बच्चों, तो निकाय की रचना करना है, कहां पर है? अनंत पे। कहां पर बच्चों? अनंत पे। तो सबसे पहले मान लो हमने क्या किया, Q1 को लेकर के आया बिंदु A पर। Q1 को क्या किया बच्चों? बिंदु A पर लाया, ठीक है। तो अच्छा बताओ, बिंदु A पर लाने पर क्या कोई कार्य करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। इसमें W1 कितना होगा? 0। W1 कितना होगा बच्चों? 0 होगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा देखते हैं फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस बार ला रहे हैं आवेश Q2 को। आवेश किससे? Q2। यहाँ पर एक पॉइंट है, इससे R दूरी पर कौन है? B। क्या बच्चों? इससे R दूरी पर एक पॉइंट B है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या ला रहा हूँ? Q2 को। क्या ला रहा हूँ? Q2 को। अच्छा देखो, अब कार्य करना पड़ेगा। हाँ सर, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Q1 पहले से विराजमान है, तो इसका यहाँ पर विभव होगा, तो आपको कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर कितना कार्य करना पड़ेगा, ध्यान दो। तो सबसे पहले देखो, इस Q1 का विभव, ठीक है, यानी Q1 का विभव 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 B पर, Q1 का विभव B पर, बिंदु B पर विभव क्या होता है? K Q1, ठीक है, डिवाइड बाई कितना? R। यानी बच्चों इस पे विभव कितना है? ध्यान दो, इस पे विभव कितना है? कितना विभव है? इस बिंदु पे विभव आपका है K Q1 डिवाइड बाई R। अच्छा देखो, तो वही तरीका अपनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ से क्या हो जाएगा? डेल्टा V बराबर कितना होता है? W बाय क्या होता है? W बाय डिवाइड बाय कितना बच्चों? जो आवेश ला रहे हो, किसको ला रहे हो? Q2 को ला रहे हो। तो यहां से देखो, अब क्या हो गया? देखो कहां से ला रहे हो? यहाँ पर अनंत से ला रहे हो, तो यहां से कितना हो गया? B पर ला रहे हो, तो BV माइनस के V अनंत, क्या हो गया? V अनंत। फिर W बाय क्या हो गया? बराबर W बाय डिवाइड बाई Q2। ये कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। और B बिंदु पे विभव का मान हमने निकाल दिया है K Q1, फिर कितना हो गया? R। इसका मल्टीप्लाइजर हो गया, तो क्या हो गया? Q2। क्या आ गया? W बाय, क्या गया बच्चों? W बाय, ठीक है। यानी कि इसको इतना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखो, अब फिर देखते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पर मान लो मैं क्या कर रहा हूं, इस Q2 इस Q3 को क्या कर रहा हूं, इस Q3 को क्या कर रहा हूं बच्चों? इस Q3 पर, Q3 को एक बिंदु है C, एक बिंदु क्या है? C। इसको मैं यहां पर लेकर के आ रहा हूं। तब देखते हैं कि अब क्या कंडीशन क्या होगा। देखो बच्चों, जब C पर लाओगे तो आपको कार्य करना ही पड़ेगा। आपको पता है, मान लो दूरी वही है, दूरी क्या? R ही है, ठीक है, और ये दूरी क्या है? R है। देखो बच्चों, अब इस C बिंदु पर द्विलोक का विभव होगा, ध्यान दो। C बिंदु पर एक विभव होगा Q1 के कारण, एक विभव होगा Q2 के कारण। समझो, अब तक मैंने क्या किया, जब Q2 को बिंदु B पर लाया तो केवल इसके विभव से प्रभावित हुआ, लेकिन क्या करूंगा, जब Q3 को यहाँ पर C बिंदु पे लाऊंगा तो यहाँ पर Q1 भी विराजमान है और Q2 भी है, तो यहाँ पर दोनों लोग का विभव होगा। यहाँ पर विभव क्या होगा? दोनों लोग का होगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि C बिंदु पर विभव, C बिंदु पर विभव कितना होगा बच्चों, ठीक है। C बिंदु पर विभव, C बिंदु पर विभव, तो देखो C बिंदु पे विभव VC बराबर किसका होगा बच्चों? देखो, जो आपका है विभव B के कारण C पर, क्या है? B के कारण, ठीक है, यानी आवेश Q2 के कारण, डायरेक्ट लिख दूं VA प्लस का कितना होगा? VB, ठीक है। ठीक, तो इसको सिस्टमेटिक लिखते हैं। C पर विभव, ठीक है, C बिंदु पर विभव बराबर किसका होगा बच्चों? Q1 तथा Q2 के कारण C पर विभव, ठीक है, C पर विभव। देखो Q1 का कितना होगा, Q2 का कितना होगा, तो यहाँ पर VC कितना होगा बच्चों? यहाँ पर लिख सकते हैं BA के कारण जो होगा, और प्लस क्या होगा? BB के कारण, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बच्चों, तो यदि हम लिखना चाहें VA तो कितना है VA, तो लिख सकते हैं K, फिर कितना है Q1
फिर कितना है बटे आर। तो इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा बच्चों, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से के क्यू टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका के क्यू टू बटे कितना हो गया आर, बटे कितना हो गया बच्चों आर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया सी बिंदु पर विभव। अच्छा देखो, अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अब वही फॉर्मूला लगा देंगे अब। ठीक है, तो डेल्टा वी क्या क्या, डेल्टा वी बराबर क्या होता है डब्ल्यू वाई, क्या होता है डब्ल्यू वाई डिवाइड बाई किस आवेश को ला रहे हो, क्यू थ्री को ला रहे हो, किसको ला रहे हो क्यू थ्री को। कहा लिख सकते हैं कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ पर ला रहे हैं, सी पर ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं अनंत से ला रहे हैं। डब्ल्यू बाय क्या हो गया डब्ल्यू बाय वाई बटे क्यू थ्री। अनंत पे विभव कितना होता है, सन्नाटा होता है, जीरो बच्चों को पता है। ठीक है, तो वी सी देखो, बिंदु सी पर विभव का मान कितना है बच्चों, यहाँ से हम लिख सकते हैं के, फिर कितना है क्यू वन डिवाइड बाई आर, फिर प्लस क्या है के क्यू टू डिवाइड बाई कितना है आर। फिर देखो अब इस भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में क्यू टू बराबर क्या हो गया डब्ल्यू बाय, क्या हो गया डब्ल्यू बाय। ठीक है, तो देखा था, देखो बच्चों ध्यान से, जब इसका मल्टीप्लाई होगा ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डब्ल्यू बाय क्या गया डब्ल्यू बाय। ठीक है, तो डब्ल्यू बाय यहाँ से देखो इस बार, तो डब्ल्यू बाय किसका हो गया, इसका मल्टीप्लाई होगा ना इधर, तो कितना हो गया के क्यू वन क्यू टू सॉरी क्यू थ्री, क्या है क्यू थ्री डिवाइड बाई कितना आर, फिर एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर कितना हो गया के, फिर कितना हो गया यहाँ पर क्यू टू, फिर कितना हो गया क्यू थ्री डिवाइड बाई कितना आर हो गया। अच्छा देखो, अब हम निकालें कुल कार्य, क्या निकाले बच्चों कुल कार्य। मान लो क्या था डब्ल्यू टू, ये क्या था टू, थ्री था, ये क्या था थ्री था। ठीक है, हाँ थ्री था, हाँ थ्री था। तो ये क्या था बच्चों टू था, ये क्या था कार, ये दूसरा कार था, ये क्या था तीसरा कार था, और ये क्या था पहला कार था। तो यहाँ से डब्ल्यू बाय जो बच्चों है, जो डब्ल्यू नेट बाय है ठीक है, डब्ल्यू बराबर क्या है डब्ल्यू वन, फिर प्लस के डब्ल्यू टू, फिर क्या है डब्ल्यू थ्री। क्योंकि यहाँ पर देखो तीन बार बाय कार करना पड़ा है, एक बार पहले वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। ठीक है, तो पहला वाला जीरो है। ठीक है, तो ये क्या है जो बाय है इन सभी बाह्य कारों के योग के बराबर है, ध्यान दो। अच्छा, तो यहां से देखो बच्चों W1 कितना है, W1 जीरो, फिर प्लस क्या W2 कहां पर है, W2 बाह्य कार कितना है बच्चों, यहाँ से के जीरो घटा देना, ये क्या है जीरो है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया के आ गया, Q1 आ गया, Q2 आ गया डिवाइड बाय आर। फिर देखो यहाँ से W2 हो गया, फिर W3 कितना आ गया, A3 वाला है ना, के हो गया, Q1 हो गया, Q3 हो गया बटे आर हो गया, फिर प्लस के क्या हो गया यहाँ पर के हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया बटे कितना हो गया आर हो गया। एक क्या क्या डब्ल्यू बाय आ रहा है टोटल वाला नेट वाला। ठीक है बच्चों, तो हमको पता क्या है डेल्टा यू, यानी कि डायरेक्टली बोल दें यू एफ है माइनस के यू आई बराबर किसके डब्ल्यू वाई के, किसके डब्ल्यू वाई के टोटल वाले के। ठीक है, तो इनिशियल पे अनंत पे था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इनिशियल पे शून्य हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया जीरो आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया यू एफ बराबर, यानी कि जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा आ रहा है ठीक है बराबर डब्ल्यू बाय टोटल कितना आ गया के क्यू वन क्यू टू आर, फिर प्लस के क्यू वन क्यू थ्री बटे कितना आर, फिर प्लस के क्यू टू, फिर कितना है क्यू थ्री बटे कितना आर। याद करो बच्चों याद करो, यही तो निकल के आया था, यही तो था जो पहले बताया था ना। तो क्या जो तीन निकाय सॉरी तीन आवेश के कारण, ठीक है क्या हो गया तीन आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा हो गया। तो बच्चों पूरा है जितना था इसमें मैंने आपको सब चीज बताया है। ठीक है, तो यदि आपको कुछ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, आपको सपोर्ट करिए बच्चों, क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग मेहनत अच्छे तरीके से करते हैं। जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं तो आपके सपोर्ट से क्या होगा, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि कोई बायोलॉजी के टीचर भी ला दें। ठीक है, तो बस बच्चों आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग अपने चैनल अपना उड़ान को अच्छे से सपोर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चों, थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो, बाय बाय।